अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 16a² माइनस 24ab। इसके दोनों को आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले दोनों नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16 होता है, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। फिर आप 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बच्चे a² है, यानी a 2 टाइम्स है, तो आप क्या करेंगे a मल्टीप्लाई a कर देंगे। माइनस का साइन, तो आपने माइनस का साइन लगा दिया। 24 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब ए बी है, यानी a मल्टीप्लाई a हो गया और मल्टीप्लाई b हो गया। अब इसमें आपको कॉमन लेना, देखिए 2 इधर भी है, 2 एक उधर भी है, यहाँ भी एक और 2 मिला, यहाँ भी एक और 2, फिर ये भी 2, फिर हमारा ये भी 2 हो गया। अब देखिए 2 यहाँ भी है, इसमें कोई 2 नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे a है और इधर भी आपका a है, और कोई डिजिट हमारे दोनों में कॉमन नहीं मिल रही, तो बॉक्स वाली डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 की मल्टीप्लाई a से किया तो कितना आंसर आ जाएगा 8a। तो हमने 8a कर लिया। आपको अगर फैक्टर्स नहीं निकालने तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 8 16 और 24 कि कौन सी टेबल में दोनों नंबर आते हैं 8 की टेबल में, तो वही 8 हमने कॉमन ले लिया। 8a हमने कॉमन इधर ऐसे भी करते तब भी 8a यहाँ पर कॉमन आता। अगर आपको डायरेक्ट आपको याद हो जाता है तो 8a आप कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा क्या अंदर, 2 मल्टीप्लाई a बचा, तो आपने 2a को आपने अंदर लिख लिया, माइनस है माइनस का साइन लगा दिया। अब देखना 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। 8 3 ज़ा 24, आपने 3 यहाँ पे लिख दिया। ए है तो ए आपका ये कॉमन जब आपने ले लिया तो बचेगा क्या, केवल बीच पर बचेगा, बी बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 भी करना था, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 को आपने यहाँ लिखा, बी यहाँ बचा तो आपने बी को यहाँ लिख दिया। और ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं करनी, ये हमने रफ वर्क में बताया, ऐसे समझाने के लिए आपको कराया। डायरेक्ट आपका आंसर ये लिखेंगे। अब इसका हम सेकंड पार्ट क्या है, 15ab² माइनस 20a² b। अब इसके 15 के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 इंटू 5 और मल्टीप्लाई a है और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, यानी b कितने 2 टाइम्स है, तो अब b मल्टीप्लाई b आपने 2 टाइम्स लिख दिया। हम माइनस है माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ 20 है, 20 के फैक्टर्स आप निकालेंगे। 2 10 ज़ा 20, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, यानी फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 a², यानी a कितने 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई a कर देंगे। फिर क्या है b है, तो आपने यहाँ पे b कर दिया। अब दोनों नंबर्स में कॉमन देखेंगे तो आपका ये देखिए 5, इधर भी आपका 5 है, ये आपका a है, इधर भी आपका a है, इधर यहाँ आपका b है, इधर भी आपका b है, यानी इतने नंबर हमारे कॉमन मिल रहे हैं। तो आपको 5 करना है, 5 लिखना है, 5ab। अब यहाँ बचागा 3 बचा और b बचा, तो आपने 3b को आपने अंदर लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। 5ab आपने कॉमन जब ले लिया, आपका बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 और 4 की मल्टीप्लाई a से करेंगे, क्या आंसर आएगा 4a। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने रफ वर्क के लिए किया। अगर आपको डायरेक्ट आता है 15 और 20 के एलसीएम मतलब निकालेंगे, कॉमन क्या होगा 5, और 5 की टेबल में देखिए 15 क्या कितने टाइम्स में आता है, 5 3 ज़ा 3, हमने 3 5 ज़ा 15 हो गया, माइनस का साइन लग दिया। फिर 5 की टेबल में 20 कितने टाइम 4 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20 आएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे, यानी 12x² y³ माइनस 21x³ y²। अब इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा क्या होता है 12 है गया। 12 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब x कितने 2 टाइम्स है, तो x मल्टीप्लाई x हो गया। y कितने टाइम 3 टाइम्स है, y मल्टीप्लाई y हो गया, मल्टीप्लाई y।
फिर ये आपका माइनस का 21 के फैक्टर्स यानी 3 7 क्या होता है 21, 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है यानी एक्स कितने 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स हो गया। वाई कितने 2 टाइम्स है, तो आपने मल्टीप्लाई वाई कर लिया, फिर मल्टीप्लाई वाई कर लिया। अब आपको कॉमन देखना है, इधर भी आपका 3 है, इधर भी आपका 3 है, यहाँ पे x है, इधर भी आपका x है, यहाँ भी आपका x है, इधर भी एक और x है आपका। अब यहाँ पे 2y है तो इधर भी आपके 2y हैं, y मल्टीप्लाई, ये देखिए y 2y इधर भी हो गए और y आपके इधर भी हो गए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे केवल आपका 3 है तो आपने 3 को एज इट इज लिख लिया। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया, और y की मल्टीप्लाई y से करेंगे क्या हो गया y का स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 जा 4 बचा। अब 3 की टेबल में देखना है 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 4 जा 4 है, तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दिया। अब चाहे मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए और चाहे आप डायरेक्ट कर दीजिए। अब बचेगा यहाँ पे क्या, हमारा केवल इतने सारे टर्म में केवल हमारा वेरिएबल में वाई बचा, तो हमने वाई लिख दिया, माइनस का है माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जितने बॉक्सेस हैं हमने कॉमन ले लिया। अब बचेगा यहाँ पे 7 बचा और फिर क्या बचा, एक एक्स बचा, तो हमने 7x आपने कॉमन ले लिया। अगर आपको ये वाला ऐसे फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 और 21 कौन से टेबल में कॉमन है, 3 के टेबल में, 3 7 जा 3 के टेबल में देखिए 12 कितने टाइम 4 टाइम्स, आपने 4 लिख लिया। एक्स स्क्वायर आपने कॉमन दे दिया, वाई स्क्वायर आपने कॉमन दे दिया, यहाँ पे वाई बचा केवल, तो आपने वाई यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब 3 की टेबल में देखना 21 कितने टाइम्स मतलब 3 7 जा 7, यहाँ पे आपने लिख दिया। तब आपने एक्स स्क्वायर आपने कॉमन दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, वाई स्क्वायर आपने अंदर दे दिया था कॉमन, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।